मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश भी है और आफत भी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कहीं सड़क पानी में डूबी हुई है तो कहीं नदी और नाले उफान के चलते नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों ही राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी में आने वाले 4 दिन लोगों को भारी पड़ सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बैतूल, रायसेन, दंतेवाड़ा, कोरिया, सिंगरौली और नरसिंहपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बारिश कहर बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने तापमान में जहां गिरावट तो ला दी है लेकिन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया है। आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, उफान पर हैं नदी नाले, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। ये तस्वीर पन्ना की है जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पड़ने वाले हरसा नाले में पानी आ जाने से लगभग 1 दर्जन गांवों का आवागमन 24 घंटे से प्रभावित हो गया है। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर नाले के तेज बहाव को पार कर रहे हैं, जिससे यहाँ कोई हादसा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं नाले में पानी के तेज बहाव का ग्रामीण फायदा उठा रहे हैं। बाइक वालों से 50 रुपए लेकर उफनते नाले को पार करा रहे हैं। डिंडोरी का भी हाल कुछ पन्ना जैसा है। बारिश की वजह से खरमेर नदी उफान पर है। उफनती नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, जिससे यहाँ भी हादसे को दावत दी जा रही है। भारी बारिश की वजह से रायसेन में बेगम नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क और पाइप बह गए हैं, जिससे मार्ग 2 हिस्सों में बढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को रोक दिया है। वहीं बारिश से शहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के वार्ड 2 और 4 में कई मकानों में पानी भर गया। बाइक, कार पानी में डूब गए। बैतूल में बारिश की वजह से सीमेंट रोड इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश से चंद सेकंड में एक इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वक्त रहते हुए इमारत को खाली करा लिया गया था और मेन रोड को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेन बाजार की कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। जहाँ की व्यस्तम यहाँ का मार्केट है, वहाँ एक पुराना भवन था जो कि गिरने की सूचना प्राप्त हुई और तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन सभी और नगर पालिका एमपीबी के अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे से हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर के जयनगर, तेलगाम और जुआड़ी में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने हालात का जायजा लिया और नालों की जल्द सफाई और पानी की निकासी की बात कही, लेकिन स्थायी समाधान के सवाल पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो मुझे कंडीशन नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज ही काम स्टार्ट हो जाए। तो बोरी बंधन करके वहाँ का पानी का फ्लो कम किया जाएगा। जैसे पानी का फ्लो कम होगा जी तो ऑटोमेटिक घरों से पानी निकलना। बारिश ने इंदौर में भी जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को यहाँ गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना जताई है। कटनी में भी 3 दिन से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। यहाँ बारिश से फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं दिखा, लेकिन यदि इसी तरह बारिश होती रही तो यहाँ भी बाढ़ का खतरा बन सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बारिश एक तरफ राहत है लेकिन दूसरी तरफ आफत भी है। राहत इसलिए है क्योंकि किसानों के लिए कहीं ना कहीं उनकी फसलों के लिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आफत इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। नगर निगम के तमाम जो दावे हैं उनकी पोल साफ तौर पर खुल गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भोपाल से, दुर्गेश जबलपुर से, आदित्य रायपुर से जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ
सुधेंद्र मोहन शर्मा मौसम वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आप ही के पास आते हैं, भोपाल की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। कैसी बारिश को लेकर वहाँ स्थिति है, आम लोगों का क्या कहना है, किसानों के लिए बारिश कितनी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल गुंजन, देखिए अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर नजर डाली जाए तो राजधानी भोपाल में जो बारिश, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर 3 बने हुए हैं जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश होना बताई जा रही है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी पिछले 2 दिनों से जो बारिश की एक फुहार थी, जो झड़ी थी, वो कहीं ना कहीं लगी हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी झील है जिसे राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कही जाता है, उसका वाटर लेवल बढ़ा। देखिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ कि जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि भोपाल का ये जो बड़ी झील है ये रायसेन जो सीहोर जिला है उससे टच होता है। और ये कहा जाता है कि भोपाल के आसपास या सीहोर में अगर अच्छी बारिश होती है तो जो उसका असर है राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं झील का बढ़ा हुआ है। पहले वाटर लेवल थोड़ा कम था, लेकिन अब वर्तमान में जो बारिश हुई है सीहोर और उसके आसपास के जिलों में, तो उससे जो वाटर लेवल है वो अब कम जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के बाकी ऐसे कई जिले हैं जहां पर अच्छी बारिश होने की बात कही है। देखिए बारिश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बारिश का असर कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उन्हें खासी जरूरत थी, क्योंकि अगर किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं फसलें जरूर बर्बाद होंगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो बारिश है जहां एक और राहत पहुंचा रही है किसानों को, तो वहीं कई जिलों में आफत की बारिश भी नजर आ रही है। जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जल भराव के चलते तमाम जो पुल हैं वो पानी के अंदर जा चुके हैं। जो कनेक्टिविटी होती है वो एक गांव की दूसरे गांव से खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। आपने देखा होगा पन्ना का हाल देखा होगा, बैतूल का हाल देखा होगा। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राजधानी भोपाल में वर्तमान में जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। जो रिमझिम फुहारों के साथ बारिश की शुरुआत होती है, जैसे कि अभी भी हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि बारिश शुरू होने वाली है। इसके साथ ही सीहोर और आसपास के जो इलाके हैं भोपाल के, वहाँ अगर बारिश होती है तो उसका जो असर है वो भोपाल में देखने को मिलता है, जैसा कि बड़ी झील के वाटर लेवल से देखने को मिला है। हालांकि पर्यटकों के लिए इस इलाके को भी बंद किया गया है, वोट क्लब को पूरी तरीके से बंद किया गया है क्योंकि कोरोना का कहर भी चल रहा है। लेकिन ये वो मौसम होता था कि जब पर्यटक लगातार यहाँ पर आते थे, लगातार इस मौसम का मजा लेते थे, क्योंकि जो बारिश है कहा जाता है कि झीलों की नगरी है भोपाल। तो तमाम जो झीलें यानी डैमों की अगर हम बात करें, कलियासोत डैम, केरवा डैम, कोलार डैम, ये तमाम जो डैम थे पिछले साल की बारिश में हमेशा भरे थे। इस बार भी जो बारिश है वो हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है राजधानी भोपाल में। लेकिन यह है कि आसपास के इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका असर जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जो बारिश है उसकी स्थिति भी इसी तरह बनी हुई है। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ का हाल भी जान लेते हैं। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बारिश को लेकर आपको नजर आ रही है फिलहाल? 13 जिलों में अलर्ट है। देखिए अगले 48 घंटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए ये अलर्ट क्यों। देखिए पूरा सावन का महीना निकल गया। ये कहा जाता था कि सावन के महीने में अच्छी बारिश होती है इस बार, लेकिन सावन के महीने में अच्छी बारिश दिखी नहीं। जून महीने में खूब अच्छी बारिश थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश हुई। जुलाई में बिल्कुल बारिश नहीं हुई और अगस्त का महीना अब शुरू हो गया, अभी बारिश नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाया जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फसल यहाँ धान है और धान जो है पूरा कृषि आधारित छत्तीसगढ़ है और पूरा वर्षा पे डिपेंड करता है किसानों की खेती बाड़ी। अगर ये बारिश नहीं हुई तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होगा। मेरे पास जो डेटा भी आया, देखिए आज दिन भर में अगर हम बात करें 14 तारीख को सबसे ज़्यादा बारिश हुई है बीजापुर के भोपालपट्टनम में 145.6 मिलीमीटर। ये सबसे ज्यादा बारिश है। भी बीजापुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीजापुर का भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़, ये 4 जगह काफी ज्यादा बारिश हुई है। और दूसरा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा की बात करें तो बड़े बिचली में जो है, बड़े बचेली करके जगह है, 79.2 मिलीमीटर बारिश उसमें यहाँ पर दर्ज की गई है। और बाकी जगह की अगर हम बात करें तो सबसे खास बात है कि बाकी रायपुर में बारिश बहुत कम है। दुर्ग संभाग बारिश से बहुत ज्यादा अछूता हुआ है। बिलासपुर में 1-2 दिन बीच में बारिश हुई थी, उसके बाद बिलासपुर में भी बारिश नहीं है। तो मेजर जो जिले हैं, जो संभाग हैं, चाहे रायपुर की बात करें, चाहे दुर्ग की बात करें या बिलासपुर की बात करें, यहाँ पर अभी भी पानी की काफ़ी कमी है। हालांकि अलर्ट ज़रूर जारी किया गया। अब अलर्ट के बाद कितनी अच्छी बारिश होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है बारिश होना, क्योंकि किसान जो है पूरी तरह से उसके साल भर की मेहनत रहती है। इस बारिश में अगर वो पानी नहीं आता खेतों में, पूरी फसल तबाह हो जाती है। और इसी तरह से अगर चलते रहा तो किसानों के लिए आगे बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए कोरोना काल था, अब हर चीज़ को कोरोना से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का देखिए सब्जियां पूरी बर्बाद हो गई जो फसल उपजाते थे, क्योंकि दूसरे राज्यों में बेच नहीं पाए, लॉकडाउन था पूरी तरह से। उन्होंने अपने ही वहां पर या फिर उसको फेंक दिया या औने पौने दाम पर वहीं आसपास के लोगों को बेच दिया। वो उनको पैदावार की रकम उनको नहीं मिल सकी। अब अगर अभी वही स्थिति रहती तो निश्चित तौर पर उनके लिए उनकी आजीविका चलाना, उनका परिवार चलाना बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। अच्छी बारिश होगी तभी अच्छी फसल होगी, इसलिए सरकार ने बाकी बांधों से भी पानी छोड़ना शुरू किया। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम जो कृषि है वो वर्षा के जल पर आधारित है। वर्षा का जल जब तक नहीं गिरेगा, जब तक इसी तरह से नुकसान होते
रहेगा। उम्मीद ये कि बारिश अच्छी हो, बारिश बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि बहुत भारी बारिश से भी खेती का नुकसान ही होता है। और देखिए, ज़्यादा बारिश हो चाहे कम बारिश हो, मारा केवल किसान ही जाता है। तो ये सोचना पड़ेगा ठीक से, अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो कम से कम राहत उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, दुर्गेश भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? वहाँ पर कैसी बारिश हो रही है? किसानों के लिए बारिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल गुंजन, यदि देखिए बारिश के नज़रिए से जबलपुर को देखें तो इस बार के आंकड़े बहुत ख़राब हुए हैं। अभी भी सामान्य से कम जबलपुर में बारिश हो रही है। एक दिन बारिश होती है, 5 से 6 घंटे बारिश होती है और फिर 3 दिन बारिश नहीं होती है। ये हालात जबलपुर के इन दोनों बने हुए हैं। उमस और गर्मी से लोगों का बुरा हाल अभी भी है। इस वक्त मैं एक चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त मैं उमस महसूस यहाँ पर कर रहा हूँ गुंजन। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जबलपुर में बारिश के जो आंकड़े हैं वो बेहद ख़राब हैं। कुल यदि हम तब तक बारिश की बात कर लें गुंजन, तो 20 इंच तकरीबन बारिश हुई है, जो सामान्य से कहीं ज़्यादा कम है। और ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है, जो किसान धान की फसल इस वक्त खेतों में लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, और भरपूर पानी की ज़रूरत होती है, और वो पानी केवल बारिश से ही मिल पाता है किसानों को। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जबलपुर में 3 दिन पहले ज़बरदस्त बारिश हुई थी। सुबह तकरीबन 4 से लेकर दोपहर के 10-11 बजे तक बारिश हुई थी। 5 से 6 घंटे बारिश लगातार हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बारिश के कोई आसार नहीं दिखे। दोपहर को हल्की बूंदाबांदी शहर में ज़रूर होती है, आसपास के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होती है। इसका असर ये होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यदि जबलपुर के आसपास के जिलों की बात जान लेते हैं। विनोद भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में इस बार काफी कम बारिश देखने को मिली है, क्या स्थिति वहां की? देखिए गुंजन, मैं बता दूं कि सावन का महीना पूरा सूखा निकला है। कभी कभार थोड़ी बहुत बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन भादों के महीने यानी अगस्त की हम बात करते हैं तो अगस्त के 13 दिन में 144.2 मिमी बारिश हो चुकी है, और अगस्त का जो कोटा है वो 289.9 मिमी का है। यानी अभी आधा महीना बचा हुआ है, और आधी बारिश अगर और हो जाती है तो अगस्त का कोटा पूरा हो जाएगा। तो पिछला जो महीना सूखा निकला था उसके मुकाबले इस बार भादों के महीने में अगस्त में अच्छी बारिश हो रही है। देखा जाए तो इस बार बारिश का जो रूप है वो थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि जो रिमझिम बारिश होती थी उसकी बजाय बहुत तेज़ बारिश होती है। कभी 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे बहुत तेज़ बारिश होती है। और अभी भी मैं दिखा दूं आपको एक तस्वीर, थोड़ी देर में ही यहाँ बारिश आने वाली है। बादल पूरी तरह छा गया है, धूप गायब हो गई है, और बादलों ने पूरे शहर पे डेरा जमा दिया है। अब किसी भी क्षण, किसी भी पल बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल लगातार अब घिरकर आ गए। और पिछले एक बात तो साफ है कि जैसे हर बार बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती रहती है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं, या तो बारिश बहुत तेजी से होती है, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं। चलिए ठीक है, मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुधेंद्र मोहन शर्मा जी, क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आ रही है? क्योंकि जून में और जुलाई में, जून के आखिर में और पूरे जुलाई में हमेशा बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश इतना ज्यादा लेट हुई है अगस्त तक, और कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी बारिश नहीं हो रही है। क्या वजह समझते हैं सर? जी, इसमें आपको 2 चीज़ों पे देखना पड़ेगा। एक तो ये कि हमारा क्षेत्रवार जो अलग अलग हिस्सों की रिपोर्ट आपसे फील्ड स्टाफ ने आपके की है, फील्ड रिपोर्टर्स ने, बहुत शानदार रिपोर्ट है, और उसमें ग्वालियर से लेके और दंतेवाड़ा तक की जो एनालिसिस है उसको अगर आप गौर से फिर से सुने तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने शहरी क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर का कुछ इलाका हो, चाहे हमारा दूसरे शहरी क्षेत्र हो या बिलासपुर भी हो, उसमें बारिश कम हुई है। जबकि जो फॉरेस्ट वाले इलाके हैं, जो दंतेवाड़ा है या बचैली है, उस इलाके में बारिश बहुत अच्छी हुई है। इसका कारण बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी हरियाली ज़्यादा है वहाँ पे बादलों ने अपनी मेहरबानी की है, और जहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा हो गया है वहाँ पे बारिश कम हुई है। दूसरा, इसमें जो बारिश के पैटर्न के चेंज को आपके फील्ड स्टाफ ने रेखांकित किया है वो भी ज़बरदस्त है। उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि रेनफॉल का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। पहले जो रिमझिम बारिश होती थी उसकी जगह अब हैवी रेनफॉल इवेंट्स, हमारी भाषा में हम बोलते हैं उनको, तो हैवी रेनफॉल इवेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। मतलब एक दिन में 4 इंच बारिश हो जाना और फिर 4 दिन तक ड्राई स्पेल बना रहना,
ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और इस पे हमको ध्यान देना होगा कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल इवेंट चेंज हो रहे हैं, इसके लिए हमको क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है, हमको क्या तैयारियां रखनी है। क्योंकि बाद की तैयारियां तो या बाद के जो रोकथाम के इंतजाम है वो तो हम देखते रहते हैं। हमने मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट देखी थी आपके समाचार के शुरू में, जिसमें साहब बता रहे थे कि अब हम कौन सा नाला साफ करवा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं। लेकिन ये सब बाद की तैयारियां हैं, बाद के एफर्ट्स हैं, इसको हमको पहले ही तैयारियां करनी चाहिए। और मैं बताऊं आपके, इसको 2 लेवल पे एफर्ट या 3 लेवल पे एफर्ट बहुत ज़रूरी है। एक तो माइक्रो लेवल पे जो हमको शहरी क्षेत्र में तैयारियां करनी है, बारिश के आने के पहले हमारे जो नदी नाले हैं उनकी सफाई करनी है, उनकी गाद निकालनी है। और दूसरा जो बड़ा है जिस पे किसी का ध्यान नहीं है, और मेरे ख्याल से उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, कि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक है, जो टाउन प्लानिंग की हैंडबुक है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा है कि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक है वो लॉन्ग टर्म एवरेज लेती थी 100 साल का, और 100 साल में कोई एक मेजर एक्सट्रीम इवेंट को लेके हम अपनी डिज़ाइन कर लेते थे। लेकिन वो जो एक्सट्रीम इवेंट जिसके बेसिस पे हम अपनी तैयारियां करते थे, वो अब हर 5 या 10 साल में होने लगे हैं। तो इसलिए हमको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, अपनी टाउन प्लानिंग बदलनी होगी, अपनी जो टाउन के एरिया में ड्रेन्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन बारिश के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है सर, वापस लौटूंगी आपके पास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तरीके निकालेंगे और बजट के बाहर भी कैसे पैसे आ सकते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उसका इंतजाम करेंगे अपन हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए उसके लिए भी मैंने एक कमेटी बनाई है कि हम वित्त का धन का, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है। आप आजकल आप तो खुद साक्षी हैं, मीडिया में भी काफी खबरें आई है, रेवेन्यू का कलेक्शन आधे से कम रह गया है। इसलिए आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हम उसके कारण बैठ जाएं कि हम क्या करें, पैसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए हम पैसे की व्यवस्था भी करेंगे। वो व्यवस्था कैसे होना ये आपको भी सोचना है, मैं भी सोच रहा हूं, एक टीम भी हमने बनाई है। और उसके बाद 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक आपको अपनी सिफारिशें मुझे सौंपना है। ये अफसर की जवाबदारी नहीं है, आपकी है, मंत्रियों की जवाबदारी। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और 25 के बाद फिर नीति आयोग से हम चर्चा करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, भारत सरकार के नीति आयोग से। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ड्राफ्ट भेजूंगा मैं। और उसके बाद हम रोड मैप पूरा फाइनल कर देंगे कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये काम करेंगे 3 साल का। और 3 साल में भी 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे और 3 साल में क्या करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि 3 साल बाद जब हम जनता के बीच जाएं तो गर्व से सीना तान के जाएं और बताएं कि ये काम हमने किए, मध्य प्रदेश के हम ले गए। लेकिन उसके लिए हमको पूरी कर्मठता और पूरे मनोयोग से जुटना पड़ेगा। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। और इसलिए आप इस चिंतन में नीचे तक उतर जाएं, गहराई तक। अब मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैं महिला बाल विकास की समीक्षा कर रहा था तो इमरती देवी बैठी हैं, विभाग की जो कठिनाइयां उनने बताई, उससे मुझे लगा कि वो गहराई तक विभाग में गई हैं। मैं नहीं पहले समझता था कि इतनी गहराई तक जाके मंत्री काम कर सकता है। अकेली इमरती देवी नहीं, आप सब सक्षम हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको विभाग की गहराई में और ये जो रोड मैप बनना है उसकी गहराई में उतरना है, करना हमको है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 सितंबर तक हम सब रोड मैप को फाइनल कर देंगे और उसके बाद तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। एक आपके विभाग की समीक्षा सोमवार मंगलवार बहुत जरूरी है, आप कर रहे होंगे,
कई मंत्री कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिलती है। आप मीडिया से भी बात कीजिए, मीडिया को भी जानकारी होनी चाहिए। जनसंपर्क विशेषकर देखे, हर मंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ जो जनसंपर्क अधिकारी है, वो मंत्री जो गतिविधि और काम कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाए मीडिया के माध्यम से। और आप भी बोलिए, बाइट दीजिए, क्योंकि इस समय हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमको इन माध्यमों से अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। फिर आपके विभाग से संबंधित योजनाएं, उनके कार्यक्रम करना है अपन को ऐसे ही वर्चुअल। मैं भी रोज कार्यक्रम करूंगा, कभी आदिवासियों को पट्टे बांटूंगा, तो कभी स्ट्रीट वेंडर को उनको लोन मिलेगा उसका बांटूंगा, कभी रोजगार सेतु से रोजगार मिला तो उसको बांटेंगे, मकान का पैसा खाते में डालना तो उसको डालेंगे। आखिर जनता से जीवंत संपर्क बनाने की यही माध्यम हमारे पास है इस समय। तो आप योजनाएं निकाल लीजिए, आपकी कौन कौन सी क्रियान्वित हो रही है जिसमें जनता को लाभान्वित करना है। यहां से अपन करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कुछ चीजें आप करें। मैंने लोकार्पण शिलान्यास की सूची बनाने का कहा है, आपके विभाग की आप भी निकाल लीजिए। कुछ अकेले आप करें वर्चुअल, उसके माध्यम से कुछ आप और मैं मिलकर करूंगा, क्योंकि इस समय लोकार्पण शिलान्यास, योजनाओं की राशि खाते में डालना, उनका लाभ देना और फिर इसी माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना, ये जरूरी है। इसलिए वो भी आप निकाल लीजिए कि आपके विभाग का कौन कौन सा काम, कौन कौन सी योजना का क्रियान्वयन, कहीं कुछ निर्माण होना तो वो कार्यक्रम करके करेंगे। कर रहे हैं, कुछ को और बेहतर करने की जरूरत है। एक भेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वल्लभ भवन में जब आप बैठें तो एमएलए एमपी समय निर्धारित करके उनसे भेंट करें, लेकिन एक आग्रह मैं करने वाला हूं, आप भी करें। भीड़ इस समय वल्लभ भवन में लेके कोई साथी ना आए, जरूरी है सबके लिए। मैं भी यहाँ, हमारे साथी आए, विधायक साथी भी, कई मंत्री साथी भी, तो उनके साथ 25-25, 50-50 की भीड़ होती थी और उनके साथ हम फोटो भी खिंचवाते थे। इस समय केवल सावधानी के लिए जरूरी है कि फिलहाल हम एमएलए से मिलें तो पर्याप्त दूरी बना के मिलें। आज मैंने भी चीफ सेक्रेटरी से 6 फीट की दूरी बनाई है। मैंने कहा ये सीट पर नहीं, इस पर नहीं, उधर बैठे। तो ये आइडियली हम सबको करना पड़ेगा अभी।